सामान की दुनिया में ताकत का असल खेल उन दो तैयारों के गिर्द घूम रहा है, पाकिस्तान का J-10C और अमेरिका का F-35। ये मुवाजना एक आम लड़ाई नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, हिकमत अमली और आने वाले दौर की जंगों का असल मंजरनामा है। एक तरफ अमेरिका का महंगा, दुनिया भर में मशहूर 5वीं जनरेशन का स्टील्थ फाइटर F-35 है, जो जदीद टेक्नोलॉजी, खुफिया परवाज और मोहलिक हथियारों के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ चीन का तैयार करदा और पाकिस्तान के बेड़े का हिस्सा J-10C है, जो बज़ाहिर एक चौथी जनरेशन प्लस का लड़ाका है, मगर अपनी कीमत और सलाहियत के तनासुब में एक खौफनाक जंगी मशीन बन चुका है। F-35 अपनी स्टील्थ टेक्नोलॉजी के 22 राडार पर तकरीबन गायब रहता है। ये खुसूसियत दुश्मन के डिफेंसी निजाम को अंधा कर देती है, और जब तक ये करीब पहुंचता है, तबाही का वक्त शुरू हो चुका होता है। इसमें एसा राडार, जदीद सेंसर्स और फ्यूजन टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो पायलट को 360 डिग्री की मुकम्मल जंगी तस्वीर फ्राहम करती है। उसके साथ 7 F-35 के पास AIM-120D और AIM-9X जैसे जदीद फ़ज़ाई मिसाइल मौजूद हैं, जो दूर से ही हदफ को मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका ने इस जहाज को सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं, बल्कि अपने इतिहादियों को भी महंगे दामों बेचकर एक आलमी असर और सूख कायम किया है। अब आते हैं J-10C की तरफ, जिसे चीन ने अपनी महारत से तैयार किया और पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई ताकत में शामिल करके दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दिया कि अब मैदान में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। J-10C में एसा राडार, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और PL-15 जैसे BVR मिसाइल मौजूद है, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर से कहीं ज्यादा है। ये मिसाइल दुश्मन के तैयारे को इतनी दूर से निशाना बना सकता है कि पायलट के पास भागने का भी मौका न बचे। J-10C अगरचे स्टीलथ तैयारा नहीं है, मगर अपनी रफ्तार, मैन्यूवरेबिलिटी और कम कीमत में ज्यादा तादाद में दस्तयाबी इसे एक खतरनाक हथियार बना देती है। अगर दोनों के इंजन और कारकर्दगी की बात करें तो F-35 का इंजन ज्यादा ताकतवर है, थ्रस्ट वेट रेशियो भी बेहतर है, लेकिन उसका भारी वजन और महंगा मेंटेनेंस अक्सर मसला बन जाता है। J-10C निस्बतन हल्का और तेज हरकत करने वाला तैयारा है, जिसे पाकिस्तान अपनी जरूरत के मुताबिक ज्यादा तादाद में मैदान में उतार सकता है। इसका मतलब यह है कि जहां F-35 1-2 स्क्वाड्रन में महदूद रहेगा, वहां पाकिस्तान 20 J-10C एक साथ उड़ा सकता है। जंग सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं जीती जाती, बल्कि तादाद और मुसलसल दबाव भी दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर करता है। F-35 का सबसे बड़ा हथियार उसकी स्टील्थ है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि जदीद एसा राडार और IRST इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम्स अब स्टील्थ को मुकम्मल गायब नहीं होने देते। J-10C के पास ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं जो किसी न किसी हद तक F-35 को ढूंढ सकते हैं। अगरचे ये आसान काम नहीं होगा, लेकिन एक बार F-35 की पोजीशन जाहिर हो जाए तो J-10C का PL-15 मिसाइल उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जहां F-35 का नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और डेटा शेयरिंग में कोई मुकाबला नहीं, वही J-10C की असल ताकत यह है कि यह अपने दुश्मन पर कम लागत में ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका एक F-35 बनाने पर अरबों डॉलर खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान कम कीमत में ज्यादा J-10C लेकर अपनी फ़ज़ाई बरतरी कायम कर सकता है। यही वो चीज है जो दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा करती है। अगर जंगी मैदान में बुरहरास्त मुवाजना किया जाए तो एक F-35 शायद एक J-10C पर भारी पड़े, लेकिन जब मामला पूरे बेड़े का आता है तो पाकिस्तान अपनी बड़ी तादाद में मौजूद J-10C तैयारों से F-35 के किसी भी स्क्वाड्रन को सख्त टक्कर दे सकता है। हकीकत यह है कि F-35 के लिए सबसे बड़ा खतरा वही है जो अमेरिका हमेशा नजरअंदाज करता है, तादाद और अज़्म। लिहाजा ये कहना दुरुस्त होगा कि F-35 एक तकनीकी शाहकार है, मगर J-10C एक अमली हकीकत है। F-35 महंगा, पेचीदा और महदूद है, जबकि J-10C तेज, खतरनाक और ज्यादा तादाद में दस्तयाब है। अगर कल को मैदान सजा तो F-35 अपनी स्टील्थ और जदीद हथियारों पहला वार करेगा, लेकिन J-10C अपनी बरकफ्तारी,
मुसलसल दबाव और लंबे फासिल तक मार करने वाले मिसाइलों से दुश्मन को बेचैन रखेगा। यही वो खौफनाक हकीकत है। एक तरफ अमेरिका की टेक्नोलॉजी का गुरूर, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जरूरत के मुताबिक ढला हुआ मोहलिक हथियार। जंग के दिन फैसला सिर्फ एक पर नहीं होगा, बल्कि उस बात पर होगा कि कौन ज्यादा देर तक डटा रह सकता है। F-35 अपनी टेक्नोलॉजी के साथ उड़ता है और J-10C अपनी सादगी, तादाद और महारत के साथ आसमानों को लर्जाता है। फील्ड में जब F-35 अपना पहला कदम रखता है तो वो सिर्फ एक तैयारा नहीं होता, वो एक चलता हुआ नेटवर्क होता है। उसके APG-81 ऐसा राडार और डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम DAS एक दूसरे के साथ फ्यूजन करते हैं और पायलट को ऐसी मालूमात देते हैं जो रिवायती तैयारों के लिए महज ख्वाब ही है। ये निजाम दुश्मन के राडार सिग्नल्स, राडार रिटर्न्स और इंफ्रारेड ट्रैक्स को मिलाता है और दुश्मन की पोजीशन को बहुत जल्दी जाहिर कर देता है। उसी फीचर की वजह से F-35 को तैयारा से बढ़कर एक सेंसरी कंसोल समझा जाता है जो एतिहाद नेटवर्क्ड फोर्सेस को लाइव टैक्टिकल तस्वीर भेजता है। लेकिन नेटवर्क सेंट्रिक ताकत सिर्फ हार्डवेयर नहीं, ये सपोर्ट, कमांड एंड कंट्रोल, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और जंगी अमले की तरबियत पर भी मुनहसर है। F-35 जब अमरीकी नेवी या एयर फोर्स के साथ उतरता है तो उसकी मुकम्मल ताकत उसके बैकएंड में छिपी होती है। एडवांस्ड डेटा लिंक, अवैक्स, सैटेलाइट्स और EW इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट। नतीजतन F-35 न सिर्फ खुद लड़ता है बल्कि अपने इतिहादियों को भी वो नजर देता है जो वो खुद देखता है। यही वजह है कि एक F-35 तनहा होने के बजाय पूरे फ्लीट का आईचा बनता है। दूसरी तरफ J-10C का फलसफा ज्यादा सीधा और अमली है। ताकतवर एसा, हाई रेंज BVR मिसाइल जैसे PL-15 की फैमिली, मजबूत एडवांस्ड एवियोनिक्स और निस्बतन सस्ते ऑपरेशनल इखराजात। PL-15 और उस जैसे जदीद चीनी BVR मिसाइलों ने फासिले और रफ्तार के खेल को बदल दिया है। वो ऐसे अहदाफ को निशाना बना सकते हैं जो रिवायती अमराम रेंज से बाहर होते हैं। और यही खौफनाक हकीकत है जिसने बेड़े की हिकमतुल्ली की शक्ल बदल दी है। तो जंगी मंजरनामों में कौन सा पहलू फैसलाकुन होगा? सबसे पहला अनुरोध है कशीदगी और किल चेन, यानी किसी भी कुव्वत के लिए जरूरी है कि वो दुश्मन को जल्दी पकड़े, शिनाख्त करे और मुअस्सिर हमला करे। F-35 उसमें रिफाइंड है। वो जल्दी पकड़े, नेटवर्क में शेयर करे और हदफ को बाजाब्ता तौर पर खत्म करने वाले यूनिट्स तक मालूमात भेजे। J-10C उस जबे में खुदकफील और खतरनाक है क्योंकि वो दूररस मिसाइलों के जरिए पहला वार करने की सलाहियत रखता है। अगर वो पहले शॉट करे और दुश्मन को मारने की कोशिश में कामयाब हो तो नतीजा बदल सकता है। दोनों तरफ के बेहतरीन ऑपरेशनल नतीजे उसी वक्त निकले जब उनके सेंसर्स, अल्गोरिदम्स और इंसान पायलट कमांडर्स एक अच्छी तरबियत याफ्ता सीन के साथ हो। एक बड़ा फैसलाकुन अनुरोध इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW है। F-35 की एसा राडार खुद EW के लिए इस्तेमाल होती है। वो न सिर्फ ढूंढता है बल्कि सिग्नल्स को दबाकर दुश्मन के राडार को डिसेबल करने की सलाहियत भी रखता है। ताहम जनूबी एशिया जैसी जगहों पर जहां जमीनी राडार, मोबाइल EW यूनिट्स और राह में इम्प्लांटेड डिफेंस सिस्टम्स हो, वहां EW की लड़ाई तय कर देती है कि कौन सी टेक्नोलॉजी काम करेगी। J-10C के जदीद EW पैकेजेस उसे बाज हालात में F-35 के लिए परेशान कुन बना सकते हैं, खास तौर पर जब वो अपने खुद के नेटवर्क, जमीनी राडार और फजाई यूनिट्स के साथ हमाहंग हो। मैदानी हिकमत अमली में नंबरों का किरदार कम अहम नहीं। एक मोहलिक मगर महदूद तादाद वाला F-35 स्क्वाड्रन अगर J-10C की बड़ी तादाद के सामने हो तो ये तादाद नफसियाती दबाव और मुसलसल ऑपरेशनल थकान पैदा कर सकती है। उसका मतलब यह है कि अगर J-10C की तादाद, रिफ्यूलिंग और फ्लाइट ऑपरेशन मुस्तहकिम हो तो वो वॉल मिसाइलों की खेप के जरिए F-35 की गुंजाइश को आहिस्ता कर सकते हैं, खास तौर पर अगर स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस और फील्ड रिपेयर्स का अच्छा नेटवर्क मौजूद हो। दूसरी जानिब F-35 का टेक्निकल मेंटेनेंस, सप्लाई चेन
और क्लाउड नेटवर्क की ताकत उसे बार बार ऑपरेशनल रखने में मदद देती है। मगर यह सब भारी लागत और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मांगता है। हवाएं बदल सकती हैं जब IRST और पैसिव सेंसिंग किरदार में आए। F-35 की दास डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रारेड सिस्टम यकीनी तौर पर एक ताकत है, मगर जदीद IRST यूनिट्स और मखलूत सेंसर फाइल्स, ग्राउंड राडार, एरोनॉटिक एवरेनिंग, स्पाइस मिलकर स्टील्थ तैयारों का पता चला सकते हैं। J-10C जब PL-15 या उसी क्लास के मिसाइलों के साथ मिलकर इस्तेमाल हो तो वो ऐसी लंबी दूरी की धमकी दे सकता है जिसे महज स्टील्थ होकर नहीं रोका जा सकता, खास तौर पर अगर लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म्स को कम दिखने वाली शील्ड्स और फ्लाइट प्रोफाइल से छुपाकर इस्तेमाल किया जाए। लॉजिस्टिक्स और तरबियत का ढांचा भी लड़ाई का फैसला हो सकता है। F-35 के पायलट्स तवील और महंगी तरबियत से गुजरते हैं और ऑपरेशनल अमले को भी खास तरबियत की जरूरत होती है ताकि नेटवर्क की बेहतरीन कारकर्दगी निकाली जा सके। J-10C के पायलट्स को भी जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ होना जरूरी है, मगर चूंकि प्लेटफॉर्म निस्बतन रिवायती है तो तरबियत और ऑपरेशनल रूटीन तजुर्बाती तौर पर तेज तर बनाई जा सकती है। अगर पाकिस्तान की फ़ज़ाइया J-10C को कई तादाद और मुस्तकिल रेड बुल्क ऑपरेशन के साथ रखें तो तरबियत और रूज़मी मशक्कात उसके असरंगेज होने में बड़ा हिस्सा डालेगी। अब अगर हम मैदानी टैक्टिक्स की बात करें तो F-35 को पहले हड़ताल करने, काउंटर मुहिमात में रहनुमाई देने और सख्त दुश्मनी वाले इलाके में ओपनिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो इलेक्ट्रॉनिक लहर तोड़कर इतिहादी यूनिट्स के लिए रास्ता बनाता है। J-10C की हिकमत अली ज्यादातर हाई इंटरसेप्शन और मास्ट लॉन्च पर मबनी होगी, यानी दूरस मिसाइलों के जरिए दुश्मन के कीमती यूनिट्स को तंग करना, फिर नजदीक फाइटिंग में अपने मुख्तलिफ यूनिट्स को मौका देना। ये वो हिकमत अमली है जो सस्ता होने के बावजूद जोरदार असर डाल सकती है। हकीकतन जदीद दौर की फ़ज़ाई जंग में एक्शन का फेर अक्सर उस बात पर मुनहसिर होता है कि कौन किस वक्त और कहां पहला इंफॉर्मेशन शॉक पैदा करता है। अगर F-35 ने पहली बार हदफ तलाश किया, शिनाख्त की और मुनासिब सिंक में मिसाइल लॉन्च किए और ये इत्तिला दूसरे यूनिट्स तक फौरी पहुंच गई तो वो बहुत आगे निकल जाएगा। मगर अगर J-10C ने पहली बार PL-15 या उसी नौ के मिसाइल लॉन्च कर दिए तो ये F-35 स्क्वाड्रन के लिए शदीद इम्तिहान होगा, खास तौर पर अगर दुश्मन के लिए डिफेंसी तरजीहात, ऑपरेशनल हद और रिफ्यूलिंग की सूरत-ए-हाल महदूद हो। आखिर में जज्बात को हकीकत समझ लेने का खतरा न करें। F-35 टेक्नोलॉजी में शानदार है, मगर उसका खर्च, मेंटेनेंस और नेटवर्क पर इन्हिसार उसको कमजोरियां भी देते हैं। J-10C टेक्नोलॉजी में इतनी जदीद जरूरतें पूरी करता है कि वो 4.5 जनरेशन का खौफनाक मुतबादिल बन चुका है, खास तौर पर जब वो दुरुस्त हथियार मिसालन PL-15 बटा तर्ज के BVR मिसाइल और मजबूत EW सपोर्ट के साथ एक साथ खड़ा हो। मैदान जंग का फैसला महज टेक्नोलॉजी या तादाद पर मुनहसर नहीं होता, ये तरबियत, लॉजिस्टिक्स, कमांड डिस्ट्रक्शन और उसी से भी बढ़कर हिकमत अमली पर होता है। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन।